जय देवी कम्प्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को हम आज पढ़ाएंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। तो इसमें हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन गया। ठीक है, कौन सा बन गया? तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो इसमें हो गया 1875। ठीक है, 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये बम्बई में स्थापित किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मूल नाम इनका था मूल शंकर। ठीक है, क्या नाम था इनका? जो मूल नाम था, मतलब घर का नाम, तो उसे कहते हैं मूल शंकर। तो ठीक है, मूल शंकर नाम था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, इसका मुख्यालय था जो लाहौर वाला, तो ये 1877 में बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, इस और इनकी जो दयानंद सरस्वती हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश। ये जो पेपर में हमेशा पूछी ही जाती है। ठीक है, कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ठीक है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन? तो अभी हमने देखा है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो हैं ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से थे? तो स्वामी दयानंद, आरजी भंडाकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इसमें हमारा सही हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना की तो किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने क्या दिया नारा? तो ये नारा इन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, क्या दिया था? तो इनका नारा था राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो ये आपको बताना है। तो ये बताया है विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसने की थी? विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897। ठीक है, कब हुई थी? 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये भी बताना है। तो विवेकानंद का जो था, इन्होंने पहला मठ अपना कहाँ बनाया था? तो इनका पहला मठ वराहनगर कलकत्ता। ठीक है, कहाँ था? इनका पहला मठ था वराहनगर कोलकाता। ओके, और दूसरा मठ इनका कहाँ था? दूसरा मठ था बेलूर मठ, वो भी कलकत्ता में ही था। ठीक है, ये भी कहाँ था? तो कलकत्ता में ही था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
तो ये भी बताना है। विवेकानंद, रामकृष्ण, रामजी रानडे या केशव चंद्र सेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835 या 1844। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बताइए आप। तो ये होता है किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोला जाता है। ठीक है, किसको? तो लॉर्ड मैकाले जी को। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1835। ठीक है, कब हुआ था? 1835 को हुआ था, के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 1835 में बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो किसने किया था बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली या सर सैयद अहमद खां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां था। ठीक है, कौन था? सर सैयद अहमद खां था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, ये एग्लो मुस्लिम स्कूल 1920 में इसे केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया। ठीक है, या बन गया। ठीक है, ये एग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम क्या था? एग्लो मुस्लिम स्कूल। 1920 में इसे केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ के मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं। तो नए भारत में नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा जाता है। तो कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हें नव भारत और ब्रह्म समाज की स्थापना तो इन्होंने ही कब की थी? तो इन्होंने 1828 में की थी। ठीक है, किसने किया था? तो इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। उसका इन्होंने किसका विरोध किया था? तो इन्होंने विरोध किया था बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा पर्दा प्रथा और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। किसे? तो राजा राम मोहन राय को भारत का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारत का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हें नव भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आगे क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक? यहाँ पर होना चाहिए किसके। ठीक है, क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए किसके। ठीक है,
किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या आर्य समाज? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, ओके। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग, दयानंद सरस्वती? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग है जो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, किसके संस्थापक थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, और इसमें ही एक चलता था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, तो इसके संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद जी। ठीक है, और ये प्रार्थना समाज के संस्थापक दो लोग थे, कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग और गोविंद रानाडे। ठीक है, गोविंद रानाडे दो लोग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? बी, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा जो था राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था? तो ये सती प्रथा के विरुद्ध किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? और वेद समाज के संस्थापक और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, वेद, अब इसमें वेद क्या है? वेद समाज के संस्थापक कौन है और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपको बताना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आत्मारंग पांडुरंग। अब वेद समाज बचा तो ये यहाँ होगा ही। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ आराम से अपने आप हो जाएगा। तो वेद समाज के संस्थापक कौन जाएंगे? केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरु नायडू। ठीक है, के श्रीधरु नायडू जो थे ये किस के हो जाएंगे? तो वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बन गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया, क्या हो गया कि 1, 2, 3 और 4। तो 1 में हमारा हो गया बी, 1 में बी और 2 में ए। ठीक है, 2 में ए और 3 में डी और 4 में सी। ठीक है, तो BADC। ओके, BADC। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन इसमें होगा BADC, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, BADC। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, राजा रवि वर्मा, A.O. ह्यूम, केशव चंद्र सेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी? 1784 में। ठीक है, 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग या वेंटिंग आयोग? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर
आपको बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, चार्ल्स आयोग। ठीक है, चार्ल्स आयोग जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, किसने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला सबसे पहला कौन था, तो ये था इसमें चार्ल्स आयोग। ठीक है, चार्ल्स आयोग इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वोदय का आशय क्या है। सर्वोदय का आशय इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान या अहिंसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सबका उत्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबका उत्थान इसमें हमारा सही हो जाएगा। सर्वोदय, सर्वोदय का सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान या सबका साथ सबका विकास, यही होता है। ठीक, सर्वोदय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक सभा के संस्थापक क्या है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। दादा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा बाला, ज्योतिबा फूले। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई कब थी, तो ये हुई थी 1873 में। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की या सत्यशोधक सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक भी है। इनकी पुस्तक कौन सी है, तो पहले इन्होंने इसका किया किसने किया था, तो किया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। क्या था, सावित्री बाई फूले। ठीक है, सावित्री बाई फूले इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था गुलामगिरी। क्या था, उसका एक नाम था गुलामगिरी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी। ये कब आई थी, तो ये आई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था गुलामगिरी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। औपनिवेशिक भारत में शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो ये आपको बताना है। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा, ठीक है, शारदा सदन की स्कूल की स्थापना किसने की, तो सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पंडिता, कौन सा है, पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कहाँ की थी, तो ये की थी मुंबई में। ठीक है, कहाँ की थी, ये की थी मुंबई में। मुंबई में कब की थी, तो मुंबई में की थी 1889। ठीक है, 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेव कम्स क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप लोग इस वीडियो को हमारे सभी स्टडी ग्रुप पर शेयर करें, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।